प्यारे साथियों और पाठकों, ये अलंकार का अध्याय हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम कई अलंकार पढ़ चुके हैं और ये एक अलंकार होता है अनन्वय। अनन्वय अलंकार, जहाँ पर उपमान के अभाव के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए। यानी जहाँ पर कोई उपमा अगर देने के लिए ना हो तो उसी को उपमान का रूप दे दिया जाए, मुख्य वस्तु को ही। वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे कि इस उदाहरण में है, नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। यानी ये जिस कवि ने लिखा है उनका कहना है कि श्री कृष्ण की छवि के समान या उनके समान कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही है। उसी प्रकार से इस दूसरे उदाहरण में रघुबर मुख समान रघुबर मुख पनिया, यानी तुलसीदास ने ये कहा है कि श्री राम के मुख की छवि की सुंदरता का वर्णन करने के योग्य और कुछ नहीं, कोई नहीं है। तो सुंदरता, राम के मुख की सुंदरता केवल राम के मुख से ही की जा सकती है, कोई और दृष्टि में नहीं आता। इसके बाद में आप आता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। यहाँ उपमेय और उपमान तथा उपमान को उपमेय बना दिए। जहाँ उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमा अलंकार की विपरीत स्थिति होती है। यानी ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसका उदाहरण है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। यानी यहाँ पर जहाँ एक प्रसिद्ध वस्तु को उपमान बनाया जाता है, वहाँ पर यहाँ चंद्रमा को उपमेय बना दिया गया और मुख को उपमान बना दिया गया। इस पंक्ति में क्या है कि इसमें चंद्रमा को तुच्छ कर दिया गया चेहरे की छवि से के मुकाबले। इस पंक्ति में चंद्रमा प्रसिद्ध उपमान होते हुए भी मुख उपमेय में तुच्छ बता दिया गया है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ये आपने समझा। इसके बाद में आता है आपका दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत में क्या होता है, एक तरह से उसके समान उपमा दी जाती है। मतलब किसी दूसरे माध्यम से बात को कहा जाता है। उपमेय तथा उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन करने को दृष्टांत अलंकार कहते हैं। उदाहरण है कि बसे बुराई जास्तन ताही को सम्मान। कभी कहता है कि जिसके अंदर बुराई है, आजकल लोग उसी का सम्मान करते हैं। और क्या कि भलो भलो के छाणिए खोटे गृह जपतान। भले को तो भला कह करके छोड़ दिया जाता है और खोटे ग्रह के लिए लोग जप और दान कराते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जिस प्रकार से भले ग्रहों को छोड़कर लोग बुरे ग्रहों को महत्व देते हैं, उसी प्रकार से आज के समय में
जो बुरे लोग हैं समाज उन्हीं को सम्मान देता है। उस पंक्तियों में पहली पंक्ति में उपमेय तथा दूसरी पंक्ति में उपमान दोनों का सम्मान किया गया। सम्मान एवं जपदान। सम्मान एवं जपदान, इन पंक्तियों में भला एवं बुरा दोनों गुण भिन्न हैं। कहने का मतलब ये है कि बात कुछ और थी, उसको कुछ और तरीके से उसी के लहजे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको दृष्टांत अलंकार मिलेगा। अब हम अगले अलंकार को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए और ठीक से पढ़ते रहिए। और ये ध्यान रखिए कि आप जिस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे वही आपकी समझ में आएगा। अगर आप पूरी बात नहीं पढ़ेंगे तो पूरा समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे कोई भी टॉपिक पूरा पढ़ें, तभी आपकी समझ में आएगा। इससे आगे आप प्रतीक्षा कीजिए अगली वीडियो की। नमस्कार, समय देने के लिए धन्यवाद।